धैर्य का अभाव होता जा रहा है और स्थिरता का अभाव होता जा रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, जो धैर्यवान व्यक्ति है, जो दृढ़ता अपने भीतर रखता है, उसकी संगति करो, उनकी भक्ति करो, उन्हें देखो, उनके जीवन चरित्र को पढ़ें और अपने भीतर पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव भावना करना शुरू करें। थोड़ा सा मेडिटेशन करना शुरू करें। मॉर्निंग में प्रातःकाल उठ कर के दीर्घ श्वास लेकर के ओंकार के उच्चारण पूर्वक अपने हृदय से उस पॉजिटिव भावना को पैदा करें जो हम चाहते हैं। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है, प्रातःकाल उठ कर के लगभग 30 मिनट्स का पीरियड ऐसा होता है जब हम एकदम निद्रा से नहीं उठ पाते हैं, उस समय अंदर से हम जो भावना भाएंगे तो उसका प्रभाव हमारे डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है प्रातःकाल उठ कर के जो हम चाहते हैं अंदर से वो भावना पैदा करें। सिर्फ भावना ही पैदा नहीं करना, उस व्यक्ति को विजुलाइज करके भावना पैदा करें जो इन गुणों से भरपूर है। तो क्या करना है? जैसे आचार्य भगवान हमेशा बड़े धैर्यवान रहते थे, दृढ़ता से भरे हुए रहते थे, तो आचार्य भगवान को स्मरण करना है और ये भावना भाना है कि मैं आचार्य भगवान जैसी धैर्यता अपने भीतर चाहता हूँ। अथवा इसका दूसरा उपाय है, एक मंत्र की जाप करना चाहिए, धैर्य गुण सहिताय आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागराय नमः। एक विशेषण लगा करके गुरु की जाप देना। एक होता है गुरु के सामान्य जाप देना, आचार्य श्री विद्यासागराय नमः, सामान्य नहीं, हम जो चाहते हैं, जिस पर्टिकुलर गुण को चाहते हैं, उस गुण सहित आचार्य भगवान को विजुलाइज करना, उन्हें देखना। तो सीधा हमारा फोकस पर्टिकुलर आचार्य भगवान के उस गुण में ही होगा, तो वो हमारे लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आचार्य श्री को कैसे याद करना? धैर्य गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। इस मंत्र की जाप करोगे तो आप देखना चमत्कार अपने जीवन में। 28 दिन तक लगातार करके देखो। आप उन जैसी सहनशीलता चाहते हो तो कष्ट सहिष्णु आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। उन जैसी क्षमा चाहते हो, क्षमा गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। उन जैसी विनय चाहते हो तो विनय गुण सहित आचार्य श्री विद्यासागराय नमः। तो जो भी आप गुण को चाहते हो, जो भी अपने अवगुण को दूर करना चाहते हो, तो उस व्यक्ति विशेष को याद करो जो उन क्वालिटी को अपने भीतर रखता है, और क्वालिटी सहित उनके प्रति आभार का भाव लाना। उन गुण सहित आचार्य भगवान के चरणों को याद करते हुए इस मंत्र की जाप करना। फिर चमत्कार आप अपने जीवन में बहुत जल्दी देखोगे। ठीक है, करोगे ऐसा? सभी से कहना। हम हमेशा कहते हैं, प्राय यह होता है हर व्यक्ति मंत्र की जाप तो देता है, गुरु के मंत्र की जाप देता है अथवा तीर्थंकर भगवान की जाप देता है। तो आप तीर्थंकर भगवान की भी जाप देना चाहते हो, तो जो व्यक्ति कष्ट सहन करना चाहता है, उपसर्ग और परिचय को जीतने की शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए एक विशेष मंत्र बताते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को इस अवस्था का ध्यान करना जब उनके ऊपर कमटकाजी उपसर्ग कर रहा था। तो कौन से पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना? समोसरण वाले पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान नहीं करना। जब वे साधना में रत थे तो ओम ह्रीम सहिष्णु गुण सहिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। फिर आप चमत्कार देखना, आपके भीतर वह सहिष्णुता धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ओम ह्रीम धैर्य गुण सहिताय श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम दृढ़ गुण धारक श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीम क्षमा गुण धारक श्री पार्श्वनाथाय नमः। कहने का अभिप्राय पर्टिकुलर विशेषण लगा करके तीर्थंकर भगवान का स्मरण करें। हम जो चाहते हैं, अब देखना, यदि आपको वैभव चाहिए तो समोसरण स्थित पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करना। आपको क्षमा गुण चाहिए तो क्षमा गुण सहित उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ गुण भगवान को याद करना। तो ओम ह्रीम उपसर्ग विजेता पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। तो ये हमारे ऊपर आधारित है, उन प्रभु को हम किस गुण विशेष से देखना चाहते हैं। जब हम गुण अपने माइंड में लाते हैं तो हम एकदम से केंद्रित हो जाते हैं, बाकी अन्य सारी चीज़ें गौण हो जाती हैं। एक उदाहरण से समझें, सूर्य जो है कचरे को जला सकता है,
सूर्य की किरणें कचरे के ढेर को जला सकती है? नहीं जला सकती। यदि एक लेंस रखा जाए तो सूर्य की किरणें तुरंत उस कचरे के ढेर को जला देती हैं। अब सूर्य वही था, किरणें वही थी, पहले क्यों नहीं जला रही थी? क्योंकि उसकी एनर्जी स्कैटर्ड थी, चारों तरफ फैली हुई थी। आपने एक लेंस रखा तो सारी एनर्जी को एक पॉइंट में फोकस किया, और जैसी एनर्जी फोकस्ड हो गई तो वो कचरे को ढेर को जला लेती। ऐसे ही तीर्थंकर भगवान अनंत गुणों के स्वामी हैं। जब हम सामान्य तीर्थंकर भगवान की जाप देते हैं तो उनकी हमारा मन जो है फैल जाता चारों तरफ, लेकिन जैसे हम एक गुण विशेष लगा देते हैं तो वह गुण विशेष एक लेंस का काम करता है। फिर हमें उन प्रभु से वो सारी एनर्जी केंद्रित होकर के हम तक पहुंचने लगती, मिलने लगती है। तो ये तरीका होता है, या तो तीर्थंकर भगवान की जाप उस गुण विशेष से करें, यदि तीर्थंकर भगवान से आपको संबल नहीं मिलता है तो जिन गुरु को आपने देखा है, जिन गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है, समर्पण का भाव है, जिनकी वैयावृत्ति सेवा करके आपको बहुत संतुष्टि मिलती है, जिनके दर्शन करके आपको एकदम शांति प्राप्त होती है, तो आचार्य भगवान के उस गुण सहित उनकी जाप देना। फिर देखना कई गुना विशेष प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है।